5 दिनों के इटली और ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी रवाना। रोम में G20 समिट में होंगे शामिल। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी 1 और 2 नवंबर को COP26 में भाग लेने ब्रिटेन के ग्लासगो जाएंगे। बोरिस जॉनसन से भी करेंगे मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में कोविड महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर चर्चा होगी। आज आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं आर्यन खान। कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मिलने पर ही होगी आर्यन की रिहाई। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। आर्यन समेत 2 और आरोपियों को मिली बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को राहत मिली। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने किया था अरेस्ट। 7 अक्टूबर से जेल में थे बंद। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी का बयान, कहा कोर्ट से ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद जेल से बाहर आएंगे आर्यन। आज या कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं आर्यन, अरबाज और मुनमुन। कोर्ट ने शर्तों के साथ आर्यन, अरबाज और मुनमुन को दी है बेल। कहा मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी और भारत से बाहर जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। किसी भी गवाह या सबूतों से छेड़छाड़ की भी मनाही। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कोर्ट के ऑर्डर कॉपी का कर रहे हैं इंतजार। ऑर्डर कॉपी मिलते ही जेल से बाहर आ जाएंगे आर्यन खान। अरबाज मर्चेंट के पिता और वकील असलम मर्चेंट ने बेटे की बेल को बताया बहुत बड़ी राहत। कहा बहुत दिन नहीं 34,560 मिनट से कर रहे थे बेटे के बाहर आने का इंतजार। अरबाज ही नहीं आर्यन भी बेटे जैसा। मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ अली ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। कहा बहुत बड़ा दिन है, एनसीबी सेक्शन 29 का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। आर्यन को मिली सशर्त जमानत पर एनसीबी का बयान। कहा जमानत के विरोध को लेकर लेंगे कानूनी राय। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उठाएंगे आगे का कदम। आर्यन की जमानत पर मंत्री नवाब मलिक ने कहा आर्यन का फर्जी मामला बनाया गया है। आर्यन को पहले ही बेल मिल जानी चाहिए थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया। एसडी अनिल सिंह ने कहा आर्यन बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेते रहे। कई ड्रग्स पैडलर्स के साथ संपर्क में थे आर्यन। एनसीबी वकील ने कोर्ट में आर्यन के ड्रग्स पैडलर अच्युत कुमार से रिश्ते की बात बताई। कहा आर्यन के चैट से भी मिला था अच्युत का नाम। आर्यन ने मंगाई थी थोक में ड्रग्स। एसडी अनिल सिंह की आर्यन के खिलाफ दलील। कहा आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अपराध गैर जमानती। आर्यन के खिलाफ सभी आरोपों की जांच जरूरी। एसडी अनिल सिंह की कोर्ट में दलील। कहा आर्यन पर लगा है एनडीपीएस की धारा 8C। ड्रग्स का सेवन करने और रखने पर लगती है धारा 8C। आर्यन अरबाज की दोस्ती पर एसडी अनिल सिंह ने दलील दी। कहा बचपन के दोस्त हैं आर्यन और अरबाज। दोनों एक साथ आर्यन के घर से क्रूज के लिए निकले थे। अरबाज के पास से बरामद हुई थी ड्रग्स। कोर्ट में एनसीबी के वकील की दलील। कहा अपराध नहीं हुआ लेकिन इरादा था और अपराध की कोशिश भी अपराध की श्रेणी में आता है। मुंबई हाईकोर्ट ने एनसीबी से पूछा ड्रग्स के कारोबार का क्या है आधार। एनसीबी ने जवाब देते हुए कहा व्हाट्सएप चैट ड्रग्स कारोबार की बात सामने आई है। ड्रग्स कैसे मिली इसकी जांच जरूरी। पंचनामे को लेकर एनसीबी के वकील अनिल सिंह की दलील। कहा अरबाज के जूते से मिला था ड्रग्स। अरबाज ने और आर्यन ने माना है कि वो क्रूज पर मस्ती करने के लिए जा रहे थे। अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत ना होने के लिए दी दलील। कहा क्रूज पर निजी इस्तेमाल के लिए नहीं थी ड्रग्स। कई तरह के ड्रग्स क्रूज पर मौजूद हैं, इसकी आर्यन को जानकारी थी। एनसीबी ने दोबारा शौविक केस का जिक्र करते हुए कहा कस्टडी नियम है, बेल अपवाद है। एनडीपीएस एक्ट के सभी अपराध गैर जमानती हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल पर एनसीबी के वकील एसडी अनिल सिंह ने दी दलील। इस सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स डीलिंग को बताया है जघन्य अपराध है। आर्यन पर कमर्शियल डील और व्हाट्सएप चैट में शामिल होने पर लगा सेक्शन 28 और 29। कोर्ट में एनसीबी के वकील की दलील। कहा रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन और अरबाज की दोस्ती की बात कबूली। कहा आर्यन और अरबाज साथ गए थे लेकिन अरबाज के पास से मिली थी 6 ग्राम ड्रग्स। एनसीबी की दलील पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की दलील। कहा क्रूज के आयोजक मानव और गाबा को अब तक क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार। मानव और गाबा ने आर्यन को क्रूज पर बुलाया था। साजिश साबित करने के लिए एनसीबी के पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल को पेश करवाने में मांगी मदद। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने करवाना चाहती है पेश।
वसूली आरोप से गिरे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने महाराष्ट्र को कठोर कदम न उठाने के लिए निर्देश दिया। कहा गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। समीर वानखेड़े मुंबई पुलिस की जांच के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दे रहे हैं। कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। 25 करोड़ की डील को लेकर घिरे समीर वानखेड़े ने आरोपों से इनकार किया। बोले मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स वसूली केस की जांच और तेज हो गई है। वानखेड़े के बाद एनसीबी ऑफिसर आशीष रंजन से विजिलेंस टीम ने पूछताछ की है। समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी के विजिलेंस विभाग ने फ्लेचर पटेल का बयान किया दर्ज। फ्लेचर पटेल ने कहा मैं इस केस से नहीं जुड़ा था। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल पर भी गंभीर आरोप लगाए। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने लगाई न्याय की गुहार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात का वक्त मांगा। समीर वानखेड़े के ट्वीट पर पत्नी क्रांति रेडकर का बयान। कहा समीर वानखेड़े का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, सभी फ्लोटिंग अकाउंट्स फर्जी हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया दावा। ड्रग्स पार्टी के आयोजकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वानखेड़े का दोस्त पार्टी का आयोजक था, सिर्फ 13 लोगों को निशाना क्यों बनाया गया? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने विजिलेंस टीम को चिट्ठी लिखी। बोले मुझे एनसीबी के गुमनाम अधिकारी से जो चिट्ठी मिली है उसकी भी जांच होनी चाहिए। गवाह केपी गोसावी ने वीडियो बयान जारी करके कहा प्रभाकर सेल झूठ बोल रहे हैं, कॉल डिटेल खंगाली जानी चाहिए। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह केपी गोसावी का कानून पर शिकंजा। धोखाधड़ी के मामले में पुणे कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने पूछताछ की। आनंद केस के मुख्य गवाह और साल 2018 के धोखाधड़ी केस में मुख्य आरोपी किरण गोसावी को क्राइम ब्रांच ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुणे की डीसीपी ने कहा कि आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली से मुंबई पुलिस की पूछताछ। सवाल जवाब के लिए पुलिस ने भेजा था समन। एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगे प्रभाकर सेल। बयान दर्ज कराने के लिए डीसीपी से मिलेंगे प्रभाकर। समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सेल ने वसूली का आरोप लगाया। समीर वानखेड़े की पत्नी और बहन के निजी दस्तावेज और तस्वीरों को सार्वजनिक करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। निजता का किया गया हनन, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जाऊंगी महाराष्ट्र। आज लखनऊ दौरे पर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। चुनावी समीक्षा के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। डीडीसी चुनाव में रोहन जेटली की बड़ी जीत। डीडीसी अध्यक्ष बने रोहन जेटली। 2704 वोट में से रोहन जेटली को मिले 1243 वोट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बदला कंपनी का नाम। फेसबुक अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हटाए जाने लगे बैरिकेडिंग। करीब 10 महीने बाद खोला जा रहा है रास्ता। राहुल गांधी को सूरत की अदालत में पेश होने का आदेश। मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के खिलाफ मानहानि केस में होनी है पेशी। पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर सीएम केजरीवाल किसान और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावनगर में आवास योजना से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर मुश्किलें बढ़ गई हैं। परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया वारंट। 100 करोड़ के वसूली कांड में जांच तेज। चांदीवाल आयोग के सामने गवाही के लिए पेश हुए सचिन वाजे। दीपावली पर 12 लाख दीपों से रोशन होगी अयोध्या। राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे एक साथ 9 लाख दिए। 1 से 5 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव कार्यक्रम। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने तटीय सुरक्षा पर बैठक की अध्यक्षता की है। सलाहकार समिति के साथ शाह ने सुरक्षा पर चर्चा की। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। मुख्य सचिव समेत वित्त विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। तेल पर जीएसटी कम कर सकती है सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमले तेज किए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले के मुख्यमंत्री 12 बजे तक सोते थे और उनके राज में दंगाइयों को संरक्षण मिलता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकारें अपने से जीती थी, अपने परिवारों के लिए जीती थी और योजनाओं का लाभ हर शख्स को अब मिल रहा है। आजमगढ़ की रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा अगले चुनाव में बीजेपी का सफाया तय है। झूठा वादा करने वालों को जनता बाहर करेगी। बीजेपी ने लैपटॉप देने का झूठा वादा किया। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी ने कहा सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं सभी बिरादरियों को टिकट देंगे। राजभर ने गठबंधन क्यों तोड़ा ये मुझे नहीं पता।
गृहमंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात टली। अमित शाह की बिजी शेड्यूल के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम और पार्टी के हालातों पर मंथन हुआ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस और राहुल को खरी खरी। कहा, राहुल गांधी को पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। पीएम मोदी भले ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे, बीजेपी दशकों तक रहेगी मजबूत। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 3 दिवसीय गोवा दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। चुनाव रणनीति पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर ली है। बीजेपी ने नया पंजाब बीजेपी का नाम पोस्टर लॉन्च किया है। इस दौरान 4 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप पुरी, सोम प्रकाश समेत मीनाक्षी लेखी मौजूद रही। कोलकाता के चुनाव आयोग में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। चुनाव आयोग ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। टीबीआरएल रामगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तकनीकी सुविधाओं का शुभारंभ किया है। कहा, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने को भारत तैयार है। अग्नि 5 के सफल लॉन्च के बाद राजनाथ सिंह की हुंकार। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, सीमाओं पर चुनौतियां हैं और इनका सामना करने के लिए हमें उच्च तकनीकी सिस्टम की जरूरत है। हमारे प्रतिद्वंदी तेजी से युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेगासस को लेकर इजरायल सरकार का बयान। कहा, पेगासस का निर्यात सिर्फ सरकारों को, निजी कंपनियों को पेगासस नहीं देते हैं।